देखो क्या लिखा है यहाँ पे, from the following balance sheet of HNS drawn up the 31st March 2012, prepare consolidated balance sheet as on that date having regard of the following: reserve and profit and loss account stood of 25,000, 15,000 respectively on the date of acquisition. It's 80% share, तो 80% शेयर खरीदे हैं इसने। नीचे 800 भी दिख ही रहे हैं अपने को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ एच लिमिटेड ऑन 31st 2011, मतलब ऐसा बोलेंगे अपन, उसने कितने दिन पहले, यानी 1 आवर पहले उसने, 1 ईयर पहले उसने शेयर्स खरीदे 31st 2011, और बैलेंस शीट है 31st मार्च 2012 की। आगे बोलता है मशीनरी बुक वैल्यू 1 लाख एंड फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000 ऑफ रुपीज एस लिमिटेड विल रिवैल्यूएट। मशीनरी जो है उसका बुक, जब उसका बुक वैल्यू 1 लाख था तब उसको रिवैल्यूएशन कितना किया, 1.5 लाख। और फर्नीचर का बुक वैल्यू 20,000 है तो उसका रिवैल्यूएशन कितना किया, 15,000। इसका फर्नीचर का कम किया, मशीनरी का बढ़ाया। फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स देयर वाज नो परचेस एंड सेल ऑफ द असेट सिंस डेट ऑफ एक्वाजिशन। तो परचेस और सेल्स नहीं है, नहीं तो फिर एजम्पशन लेना पड़ता था हमको, परचेस और सेल्स नहीं है करके। देन फर्दर यहाँ पे बैलेंस शीट दी है एच और एस की, ठीक है। इसको सॉल्यूशन में सबसे पहला जो अपन निकालते हैं वो होल्डिंग रेशो, होल्डिंग रेशो एच लिमिटेड, और दूसरा माइनॉरिटी। तो यहाँ पे जो है एच लिमिटेड ये है 80%, माइनॉरिटी बचा अपना 20%। द रेशो इज 4:1। 4:1, ठीक है। ये तो एकदम जो पहला अपना अभी घिसी पिटी चीज हो गई है। इसके बाद अभी सेकंड वाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल देते हैं। अभी इसमें जो क्वेश्चन है सबसे पहला क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में दो चीजें हैं। कैपिटल प्रॉफिट अगर देखते ना अपन तो इसमें दो चीजें हैं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि रिजर्व एंड सरप्लस जो है इसके ऊपर क्रेडिट बैलेंस है दोनों का भी। तो रिजर्व के ऊपर 25,000 और प्रॉफिट एंड लॉस पे 15,000, ठीक है ना। तो ये दो आएगा। एक है रिजर्व, रिजर्व कितना है, 25,000 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। चलो डिवाइड करो, 25,000 को डिवाइड करो, बाद में 15,000 को डिवाइड करो, कुछ भी किया तो भी चलता है, टोटल करके निकाला तो भी चलता। 25,000 को करो डिवाइड इन द रेशियो 4:1, तो ये कितना आएगा 20,000, ये आएगा 5,000। इसलिए 15,000 को किया 4:1, तो 3 4 12, ये आएगा 12,000 और ये आएगा 3,000। ओके। अच्छा, इसके सिवा क्या बोल रहा है वो, उसने रिवैल्यूएशन भी किया है असेट्स का, है ना। अभी क्या बोलता है कि मशीनरी बुक वैल्यू 1 लाख ऑन फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000 फॉर ऑफ एस लिमिटेड वेयर रिवैल्यूएट 150 एंड 15,000। तो रिवैल्यूएशन जो रहता है, रिवैल्यूएशन का भी जो अमाउंट है वो कैपिटल प्रॉफिट ही कहलाएगा, है ना। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ पहला क्या है, मशीनरी, तो ये है 50,000। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1,50,000 माइनस 50,000 माइनस 1 लाख, है ना। अच्छा। अभी यहाँ पे हमने 1 लाख लिया, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो 90,000 ही दिख रहे हैं इसके, है ना। तो ये 1 लाख कहाँ से लिया, ये जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है क्वेश्चन में वहां से, ठीक है ना। ये बोलता है कि 1 लाख जब था तब 1,50,000 किया, है ना। तो रिवैल्यूएशन है। तो इसका आएगा 50,000। इसके बाद एक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी, लॉस ऑन
रिवैल्यूएशन वैल्यूएशन 15,000 फर्नीचर। तो ये क्या बोलता है कि जब वो कितना था 20 था तब उसको 15 किया 20,000 है ना। तो 15,000 माइनस 20,000 20,000 तो ये कितना आएगा, ये ब्रैकेट में आएगा 5,000 5,000 है ना। ठीक है, तो नेट कितना आएगा इसका, इसका आएगा नेट 45,000 है ना। तो 45,000 को हाँ, डिवाइड करो इन द रेशियो 36,000 कितना 36,000 36,000 एक मिनट एच का 45,000 और 9,000 माइनर 36,000 और 9,000 9,000 ठीक है। ये हो गया इसका कैपिटल प्रॉफिट वाला हिस्सा जो हमको फिर एडजस्ट करना है अपने रेवेन्यू प्रॉफिट हाँ रेवेन्यू प्रॉफिट में से। देन उसके बाद सेकंड वाला, सेकंड क्या आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, अभी रेवेन्यू प्रॉफिट जो है इसका क्या बोलता है, रेवेन्यू प्रॉफिट निकालेंगे तो इसका जनरल रिजर्व 75,000 दिख रहा है। तो 75,000 में से 25,000 तो क्या है पिछले साल के है ना, बाकी बचे हुए क्या रहेंगे इस साल के, एक रहेगा जनरल रिजर्व। तो 75,000 प्लस माइनस 25,000 बचे कितने 50,000 50,000। तो इस ये डिवाइड होगा इन द रेशो, ये 4 आएगा 40,000 40,000 10,000 10,000 ठीक है। इसके बाद आएगा P&L प्रॉफिट अकाउंट। एंड लॉस ठीक है, P&L अकाउंट के बारे में भी क्या बोला उसने कि 15,000 तो पिछले साल के छे है ना, और 25,000 क्या दिख रहे इस बार के 25,000 बराबर है ना। तो ये कितना आएगा इसका 25 माइनस 15 कितना आएगा यहाँ का 10,000 हाँ 10,000 8,000 यहाँ पे नहीं एच नहीं लिमिटेड नहीं, में इसमें से एक चीज होगा ना बेटा, देखो अभी जब ये रिवैल्यूएशन हुआ है ना, हाँ अभी रिवैल्यूएशन हुआ तो कैसा है एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि एक चीज याद रखना कि अभी इतनी इसने बोला है कि जब 1 लाख था तब आपने इसका रिवैल्यूएशन कितना किया 1.5 लाख 50 बराबर है ना। 1,50,000 जब 1 लाख था तब आपने इसका रिवैल्यूएशन कितना किया 1.5 लाख कर दिया 1,50,000 हाँ। और देन आफ्टर वैसा ये फर्नीचर का भी जब ये 20,000 था तब इसका आपने क्या किया 15,000 किया 15,000 क्लियर। लेकिन ये जब ये कब जब 1 लाख था, आज उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है हमको 90,000 बराबर है ना। आज इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है 90,000 मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितने से कम हुआ ये 10,000 से। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं एक नोट लिख के रख रहा हूँ ठीक है, ओके नोट फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ अभी इसमें पहला ऑन मशीनरी मशीनरी है ना, क्या बोलेंगे अपन कि व्हेन द मशीनरी रिवैल्यूएटेड ₹1 लाख है ना, जब क्या हुआ मशीनरी रिवैल्यूड हुई तब उसकी कॉस्ट कितनी थी 1 लाख थी 1 लाख नाउ एज पर बुक बैलेंस इट इज 90,000 90,000 therefore depreciation charged during the year is during year 10,000 10,000 that is rate of depreciation on machinery is machinery कितना आएगा 10,000 10,000 divided by 1 lakh
10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख ना, हम्म, 100 ऐसा भी क्या भी चलता, मतलब ऐसा बोलेंगे 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो इसका जो रेट आएगा वो आएगा 10%। हाँ ठीक है, क्लियर। मतलब ऐसा बोलेंगे हाँ कि देखो ये इसका मीनिंग समझा, क्या बोला यहाँ पे, ऑन द मशीनरी व्हेन द मशीनरी रिवैल्यूएट। ठीक है, अभी ऑन मशीनरी पे 2 डैश लगा देते, जब मशीनरी रिवैल्यूड हुई हैविंग कॉस्ट 1 लाख, नाउ एज पर बैलेंस शीट एज इट पर इज बैलेंस 90,000। शीट। ठीक है, ये 90,000 दिख रही है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हाँ है, 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, हाँ तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। 10%। देयरफॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड फिगर। ठीक है, अभी रिवैल्यूड फिगर, तो रिवैल्यूड फिगर कितना, कितने से बड़ा है मशीनरी, ये देखो यही पे हमने निकाला है, कितने से बड़ा मशीनरी, 50,000। 50,000। तो अभी 50,000 से बड़ा है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, कितने परसेंट से, 10% से, मतलब कितना, 10%। 5,000। 5,000। ठीक है, और वो ड्यूरिंग द ईयर, जैसे ये 10,000 जो है वो कब चार्ज हुए, इस साल में चार्ज हुए ना, ये जब 1 हाँ लाख का 90,000 हुआ तो कौन से साल में हुआ, इसी साल में हुआ। तो ये 5,000 साल। अगर ये उस टाइम पे 50,000 बढ़ गया रहता था, इस 1 लाख के हिसाब से 1.5 लाख हो गया रहता था, तो फिर 50,000 हाँ बढ़ गया रहता था, तो इसके ऊपर भी कितना चार्ज होता था डेप्रिसिएशन, 5,000, 5,000। 10% के हिसाब से, है ना। तो वो इसमें से यानी करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या होगा, लेस। हाँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मशीनरी, तो ये होगा लेस, कितना होगा, 5,000। 5,000। अच्छा, ये हो गया पहला किसका, ऑन मशीनरी। ठीक है, हाँ अभी बी ऑन फर्नीचर। फर्नीचर। ठीक है, 17,000 है उसका। नहीं, फर्नीचर एज पर रिवैल्यूड Values. एंड 15,000। ठीक है, हाँ, डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूड फिगर इज 15,000। क्या, नहीं नहीं Now सॉरी, इट वाज 20,000। 15,000 तो रिवैल्यूड होने के बाद है ना, हाँ 20,000 बिफोर रिवैल्यूड फिगर इज 20,000 एंड एज पर बैलेंस शीट 17,000। 17,000। 17,000 ठीक है, हाँ 17,000, हाँ। Therefore, depreciation charge during the 3,000 3,000 depreciation is rate of depreciation is कितना होगा, 3,000 into 100 divided by 15%। 20,000। 15%। पक्का, हाँ 15%, हाँ सॉरी हाँ है ना, 3,000 हाँ divided by 20,000 equals to 15%। 15%। ठीक है, अभी अगर हाँ क्वेश्चन अगर देखो तो क्या बोलता है कि 20,000 का रिवैल्यूएशन 15,000 में किया, मतलब कम किया हाँ ना, मतलब ड्यूरिंग द ईयर एक्स्ट्रा का चार्ज किया होगा डेप्रिसिएशन इसने, हाँ है ना। ठीक है, अभी हम्म, अभी क्या कैसा है कि कितना, ये 17,000 है, ओके, है ना, हाँ 17,000 है ड्यूरिंग द ईयर, वो कितना बोलता है, वो कितना होना चाहिए था, 15,000 होना चाहिए था उसके हिसाब से, जब ये 20,000 था ना बुक वैल्यू, तभी हाँ कितना होना चाहिए था, 15,000, मतलब उसने कम किया, 15,000। कितने से कम किया, 5,000 से कम किया। ओके, क्लियर, है ना। हाँ तो ऐसा बोलेंगे कि उसने 5,000 के ऊपर क्या कर दिया, ज्यादा का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ओके, रेट चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, देयरफॉर एडिशनल
additional depreciation depreciation charge on rupees 5,000. valid figure. ठीक है, रुपीस कितना आएगा सर फिगर 750. हाँ 5,000 इंटू कितना परसेंट 15%. 750. 15%, हाँ कितना आएगा ये 750. 750. ओके अच्छा ये समझा दोनों को हाँ हाँ ना कि हाँ पहले सर. क्या है मशीनरी का वैल्यू बढ़ाया उसने, ठीक है, इसलिए हमको डेप्रिसिएशन ये चार्ज करना पड़ेगा, और दूसरे केस में उसने फर्नीचर का वैल्यू क्या किया कम किया, तो मतलब उसके ऊपर ज्यादा का कम किया. डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 750. हाँ हाँ क्लियर, ठीक है, तो जैसे ये ज्यादा का डेप्रिसिएशन लेस किया और ये ज्यादा का जो चार्ज हुआ उसको क्या करेंगे ऐड बैक करेंगे, मतलब इसको ऐड करेंगे. ऐड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर या फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऐसा. चलो नेट कितना आएगा वो बताओ अभी. 5,750. 5,750. 750. 4,600 H limited. 4,600 एस लिमिटेड, और इसका 1,150 minority. 1,150 माइनॉरिटी का. ओके क्लियर हुआ ये दोनों को क्या किया अपन ने. हाँ सर. हाँ ओके सर. ठीक है, मतलब आज के ये जो है क्वेश्चन में इतना ही है, बाकी तो कोई म्यूचुअल होल्डिंग नहीं है, ठीक है. नहीं. हाँ अभी क्या है, अभी कुछ भी नहीं, डायरेक्ट हमको क्या करना है, अच्छा गुडविल और एक कैपिटल रिजर्व निकलेगा हमारा हाँ तीसरा वाला, वो एक ट्राई करना ही पड़ेगा हमको, गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व. करंट शेयर कैपिटल नहीं लेंगे सर. हाँ अरे हाँ एक चीज और रह गई अपनी ना, वो भी आता था जब लिखते थे अपन तो, शेयरिंग शेयर कैपिटल, तो अपना कितना 80% और 20% है ना, मतलब 80,000 और 20,000. ठीक है, और उसके बाद माइनॉरिटी का टोटल कितना आएगा, माइनॉरिटी का टोटल 10,000. 48,150. हाँ 48,150. 48,150. 48,000 150. कुछ गलत है क्या. चलो आगे, गुडविल एंड कैपिटल Capital reserve. कॉस्ट ऑफ Investment 1,60,000. 1,60,000 60,000. कैपिटल कितना 80,000 और लेस कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में कितना शेयर है, इन तीनों का टोटल कर लो. और 68,000. 68,000 है ना. हाँ 68,000. चलो अभी बताओ कितना आएगा 12,000. 12,000. हाँ. हाँ 12,000 goodwill. Goodwill. गुडविल. ओके चलो ठीक है, बाद में फोर्थ वाला जो है प्रॉफिट एंड Loss. लॉस अकाउंट, ठीक है. अभी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कितना दिख रहा है, 1 लाख दिख रहा है, ठीक है.
लिमिटेड, तो ये दिख रहा है हमको 1 लाख 1 lakh. एट प्रॉफिट फ्रॉम एस लिमिटेड। तो प्रॉफिट फ्रॉम एस लिमिटेड यानी ये 2 आएगा, 40 प्लस 4,600 कितना आएगा ये टोटल? 44,600. 44,600 44,600 है ना। नेट टोटल कितना आएगा? 1,44,600. 1,44,600 ठीक है। 600. इसके सिवा तो और कुछ है नहीं। नहीं. चलो क्या बनाते हैं अभी? कंसोलिडेट Consolidated balance sheet. लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। चलो बनाते हैं बैलेंस शीट। ओके, यहाँ पे आते हैं। Share capital. सबसे पहला क्या है? शेयर कैपिटल। फाइव लाख। कैपिटल में क्या बोलता है? शेयर्स ऑफ रुपीज 100 100. मतलब कितना आएगा यहाँ पे? 5 lakh. 5 lakh. 5 लाख आएगा। दूसरा क्या है? Reserve and surplus. ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस पे, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? जनरल रिजर्व है 2 lakh. रिजर्व आएगा इसका 2 लाख। उसके बाद क्या आएगा? और प्रॉफिट 1,44,600. 1,44,600 है ना। 600. उसके बाद तीसरा क्या है? Secured loan. सेक्योर्ड लोन। नहीं. Unsecured loan. नहीं. Creditors. मतलब current assets and current liability and provision. प्रोविजन, उसमें क्या है? Creditors. क्रेडिटर्स, तो दोनों के 2 क्रेडिटर lakh. 1,50,000 plus 50,000. 2 lakh. 2 लाख ठीक है, ये हो गया। Minority. हाँ, इसके बाद एक बचा और पैसा, Minority. माइनॉरिटी। Interest. 48,150. कितना? 48,150. 48,150 ओके, ये हो गया। इसके बाद में क्या आएगा? Fixed asset. फिक्स असेट्स। पहला फिक्स असेट्स, इसमें क्या है? Goodwill. गुडविल है। गुडविल कितना है? 12,000. 12,000. 12,000 है गुडविल ठीक है। उसके बाद क्या है? Machinery. मशीनरी ठीक है। अभी देखो मशीनरी क्या है, बोलता वो कि कितने से बड़ी? अभी दिख रही है 90,000 से, है ना। 90,000. हाँ. सॉरी सॉरी, एक मिनट। ये पहले 3 लाख, 3 lakh. फिर 90,000 है ना। हाँ. फिर ये बड़ी भी है 50,000 से, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा कितना? 5,000। चलो नेट कितना आएगा बताओ। ये समझा क्या किया? हाँ सर. 4,35,000.
35,000. 35,000. उसके बाद क्या है, फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर में देखो ये है 50,000 50,000 प्लस 17,000, 70,000 इसके बाद कम हुई ये plus 5,000 20,000. है ना, और डेप्रिसिएशन इसका एडबैक हुआ 750 रुपए, मतलब नेट कितना आएगा? एक मिनट. 62,750. 62,750। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, इन्वेस्टमेंट, Investment. ये तो है नील। उसके बाद तीसरा वाला क्या है, Current liability. करंट असेट्स। Assets. करंट असेट्स जो है Others current assets. ये कितना है, 4,40,000 40,000. प्लस 1,43,000, टोटल कितना हो जाएगा? 5,83,000. 5,83,000 बराबर है, ठीक है। हाँ, चलो, तो इसके सिवा और कुछ बचा है क्या? नहीं. नहीं. नहीं बचा है ना। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं। टैली करो तो टैली होगा क्या, होना तो चाहिए। लाइबिलिटी साइड आया 10,92,750. और asset side आया 80,750. कितना आया? टैली हाँ. है सर. टैली हो गया ना? हाँ, हाँ सर. ओके ठीक है, 92,750। यू कैन से कि आज का अपना प्रॉब्लम टैली हो गया। Finally.